तो आपको पहली बार एहसास होता है कि जन्मों जन्मों से जो आपके अंदर की तड़प थी, वो तड़प उससे जुदा होने की तड़प थी। और जन्मों जन्मों से आप कभी पढ़ाई की विद्या के रूप में, कभी परिवार, फैमिली, बीवी, बच्चे के रूप में, कभी जॉब, संस्कार, अलग अलग रूप में ढूंढ रहे थे। वो सिर्फ एक भटकाव था, आप एक्चुअल में ढूंढ उसको ही रहे थे। आपके आत्मा की जो चाहत है, जो तड़प है, जो ये है, वो उसी वक्त जाके शांत होती है। और आपको पता चल जाता है कि सारी तकलीफ, सारी जो ये थी, इस बिछड़ने से थी। और अब वापस वहां पहुंच गए हैं। वो जो एक आनंद की घड़ी होती है, और वो जो ऐसा लगता है कि एक छोटे बच्चे को जो कि माँ बाप से बिछड़ गया हो और कई सालों बाद उसको अपने ओरिजिनल माँ बाप मिल गए हों, और वो जो एक खुशी का, आनंद का पल होता है, उसमें कई चीजें मिक्स्ड हैं। आपका इमोशन भी है, आपके इतने सालों की तड़प भी है, और खुशी भी है, और आनंद भी है, और अब आप छोड़ना नहीं चाहते हो। ये हाल होता है। उस वो वो स्थिति वही वही है जिसकी कि हम बात कर रहे थे, जिसको कि गौतम बुद्ध ने निर्वाण की स्थिति कहा है, कि उसके सामने कुछ भी टिकता नहीं है। उसी की बात की गई है जहां जब बात होती है परम आनंद की। जो परम आनंद की बात होती है, ये वही परम आनंद है। और ये सिर्फ परम आनंद ही नहीं, ये परम शांति भी है। और मुझे लगता है कि परम शांति और परम आनंद, ये एक ही शब्द के या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों जुड़े हुए हैं। ये जुदा नहीं है एक दूसरे से। ये अलग अलग चीजें नहीं है, ये जुड़े हुए हैं। और ये एक साथ अनुभव होते हैं, परम आनंद और परम शांति। और इसीलिए हम लोगों के महामंत्रों में से एक मंत्र है, ओम शांति शांति ओम। ये शांति और आनंद, ये दो नहीं है, ये जुड़े हुए हैं। दोनों में से एक भी मिल गया तो दूसरा तो उसके साथ पैकेज है। तो जिस परम आनंद और परम शांति की जो हम लोग बात करते हैं, और जो ये जो शांति का जो मंत्र है, ओम शांति शांति ओम, ये उसी को दर्शाता है कि जब आपके आपका मिलन उस परम ब्रह्म से होता है। सत्यलोक के बारे में मैंने पिछली बार डिस्कस किया, और मैं थोड़ा सा एक जस्ट एक समझ के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि सत्यलोक से नीचे जिसको कहते हैं वो लोग, वो है तपोलोक। और उसमें भी बहुत पहुंचे हुए महात्मा ही पहुंच पाते हैं। पर सत्यलोक ऐसा है कि वहां से आप तपोलोक में भी नहीं आना पसंद करते, जबकि एक बिल्कुल एक छोटा सा स्टेप नीचे है तपोलोक। लेकिन तपोलोक की वाइब्रेशन भी आपको नहीं। एक बार आपने सत्यलोक को चख लिया, अब कुछ भी आपको आनंद नहीं देता है। अब कहीं किसी और चीज में आनंद बचा ही नहीं। आपको बस पूरे संसार की, पूरे यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की दौलत आपके सामने रख दी जाए, ब्रह्मांड की किंगडम आपके चरणों में रख दी जाए, आप ठुकरा दोगे। एक सेकंड से पहले आप कहोगे नहीं, जो सत्यलोक में है वो कहीं नहीं है, और उसका मुकाबला किसी भी चीज से नहीं है। सारे पूरे ब्रह्मांड का राजा बनने में भी नहीं है। मैं सिर्फ पिछली बार जो हमने डिस्कशन किया था सत्यलोक के बारे में, और मैंने जितना एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, तो आज मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये जो सत्यलोक का जो मिलन है
निराकार ब्रह्म से, इसलिए इसको सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है और इसलिए हमारे यहाँ निर्वाण की बात की गई है। हमारे यहाँ सिंपल मोक्ष की भी बात नहीं है। सिंपल मोक्ष तो बस हुआ कि जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर हो गई आत्मा, लेकिन निर्वाण का जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि उसका निराकार ब्रह्म जो जो भगवान जैसे हैं उसमें विलय हो गया, मिलन हो गया। तो ये पिछली बार के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए मैं थोड़ा सा इस बारे में समझा रहा था। मैं बहुत ज्यादा अभी सत्यलोक के बारे में नहीं बात करना चाह रहा हूं, लेकिन मैंने फिर भी एक्सप्लेन किया है, समझाया है, और इसलिए कि कम से कम हमें ज्ञान ना सही जानकारी ही रहे कि क्या क्या है वहां, हमारे हमारे सोल के लिए क्या क्या अचीव करने के लिए है। इसमें हमको परेशान नहीं होना है कि हम पहुंच पाएंगे या नहीं, सब पहुंचेंगे, देर सबेर सब पहुंचेंगे। कोई हायर क्लास में है, कोई कोई थोड़ा सा आगे पहुंचा हुआ है, हो सकता है थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाए, लेकिन पहुंच ना सकते हैं, देर सबेर। और जहां तक हो सकेगा, जब ये सारी बातें कोई सुन रहा है, रेगुलर सुन रहा है और बड़े चाव से सुन रहा है, वो उस रास्ते पे चल पड़ा है। और जब आप रास्ते पे चल पड़ते हो तो इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, सिर्फ समय की बात है, आज नहीं तो कल देर सबेर आप पहुंचोगे। ठीक है। और मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इसलिए भी ये सारा कुछ बताया है, जैसे मैंने कहा कि जानकारी में जरूर होनी चाहिए। ज्ञान उसको कहेंगे जब आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा, और उस फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के लिए मैं लोगों को ये कहता हूं कि जो सबसे आसान या जरूरी रास्ता है वह मन को शांत करने का। और मन को शांत करने के लिए जो सबसे आसान तरीका है, क्योंकि मन अपने शांत की स्टेट से दो सिचुएशन में अपनी शांति की स्टेट से भटकता है, एक है ज्यादा खुशी और दूसरा है गम। तो गम में गिरने से बचने के लिए मैं कहता हूं कि खुशी में मत उछलो, खुशी में भी सम रहो। कोई छोटी सी भी अच्छी न्यूज होती है, एक इंसानी फितरत है कि बस मन उछल जाता है। अगर हमने मन को उछलने दिया खुशी में, तो गम में उसको गिरने से हम नहीं रोक पाएंगे। लेकिन अगर खुशी में आपने मन को उछलने से रोक दिया, और भगवान का सबसे जो अच्छी बात है मन को उछलने से रोकने के लिए, भगवान का शुक्रिया करें, भगवान का धन्यवाद करें, भगवान को ग्रैटिट्यूड दें, तो वो भी भगवान को आप समर्पण कर दें, तो बहुत अच्छा चांस है कि मन आपका बिल्कुल उछलेगा नहीं। अगर उछलता भी है तो तुरंत अपने नॉर्मल पे आ जाएगा, कम से कम समय में वो नॉर्मल पे आ जाए, तो किसी गम के मौके में वो ज्यादा गिरेगा भी नहीं। तो ये एक तरीका होगा कि मन को हम लोग बैलेंस में रख सकें। दूसरा जो सबसे अच्छा और आसान तरीका है कि आप अच्छे लोगों की संगत में रहें। संगत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हर किसी, मेरी हर किसी को सलाह होती है कि अपनी संगत का ध्यान रखें। कोशिश करें कि आप अच्छे से अच्छे संगत में रहें, जहां पर कि अच्छी बातें हो रही हैं, अच्छी वाइब्रेशन है जहां पर कि, वैसी संगत में रहें। तो क्या होगा, हमारा मन अच्छी संगत में आके हमारा मन भी शांत हो जाता है, एक स्टेबल हो जाता है। और तीसरा, अच्छी संगत का जो सबसे अच्छा है वो है सत्संग। और सत्संग का मतलब होता है सत्य की संगति। जहां से आपको सत्य की राह मिलती हो, जहां से आपको सत्य की शिक्षा मिलती हो, जहां से आपको सत्य का कुछ एहसास होता हो। जब गौतम बुद्ध भी घर छोड़ के निकल गए, तो बस एक ही चीज थी उनके मन में कि उन्हें सत्य को जानना था।
सिर्फ सत्य को जानने की ही ललक थी, उन्होंने कोई दूसरा नाम नहीं दिया, उन्होंने किसी और तरीके से नहीं कहा, उन्होंने सिंपल सीधा साफ कहा सत्य की खोज। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ईश्वर की खोज में भी हम उसको सत्य की खोज कहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईश्वर भी एक नाम है, पर सत्य एक एड्रेस है। नाम तो इंसानों के भी नाम ईश्वर है, ईश्वर सिंह सो एंड सो, ईश्वर चंद्र सो एंड सो, ईश्वर फलाना फलाना या फलाने फलाने ईश्वर, इंसानों ने भी नाम रख लिए। सत्य एक एड्रेस है, हम एक एड्रेस की तरफ चल रहे हैं, और इसीलिए जो निराकार ब्रह्म है वो जहां रहता है उसका नाम भी सत्य लोक है, जहां सत्य का वास है और सत्य के अलावा कुछ भी नहीं है। तो सत्य की खोज में, और इसीलिए मैं कई बार बात होती है, कई लोगों से बात होती है, और मैं उनको एक ही बात कहता हूं कि सत्य की खोज भी आसान नहीं है। सत्य की खोज में आपको बहुत कॉन्शियस रहना है कि आप जब गुरु भी चुनते हो तो आपको परीक्षा लेनी है कि आपने सही गुरु चुना है, क्या वो गुरु जो वो कहता है उसका आचरण वैसा है, या उसके कहने में और आचरण में फर्क है, तो वो सच्चा नहीं हुआ, वो सत्य के मार्ग पे नहीं हुआ। तो आपको इंश्योर करना है कि आप सही गुरु पर की तरफ हो, और उसकी संगति में आप भी पहुंचोगे, डेफिनेटली पहुंचोगे। गौतम बुद्ध ने भी बहुत सारे गुरु ट्राई किए, उसी तरह से हम लोग जानते हैं विवेकानंद, जिनका कि पहले नाम नरेंद्र था, उन्होंने भी बहुत सारे गुरु ट्राई किए और सबकी परीक्षा लेते थे, और गुरु उस परीक्षा में फेल हो जाते थे, और सिर्फ परमहंस पे जाकर के वो टिके, क्योंकि परमहंस की भी परीक्षा ली उन्होंने, और एक बार नहीं कई बार परीक्षा ली, और परमहंस हर बार खरे उतरे उनकी परीक्षा पे। तो ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो इसलिए भी कई बार आगे नहीं बढ़ पा रहे या भटक गए हैं, क्योंकि उन्होंने गुरु गुरु बनाने से पहले परीक्षा नहीं ली, उन्होंने इंश्योर नहीं किया कि वो उसी मार्ग पे हैं। कई बार मैं लोगों से मिलता हूँ, और जब वो कई बार फोटो दिखाते हैं अपने गुरु की, और मैं देखता हूँ, और मैं किसी पे जजमेंट नहीं, मैं जस्ट एक बात बता रहा हूँ, तो बिना कुछ बोले हुए मुझे बहुत सारी बातें समझ में आ जाती हैं, और मैं कई बार उनकी आंखें खोलने की कोशिश करता हूँ कि भाई आपने परीक्षा ली है, आप 100% श्योर हो, या बस सुनी सुनाई बातों में ऊंची दुकान देखकर, और ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है कि ऊंची दुकान देखकर लोग समझते हैं कि यहाँ पर जरूर कोई बहुत बड़ी बात है या कोई, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि ऊंची दुकान का पकवान भी बहुत बढ़िया हो। कहने का मतलब कि जो देखने में बहुत बड़े बड़े मठ हैं, बहुत बड़े बड़े नामी गुरु हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो पहुंचे हुए हैं, ज्यादातर उनमें से किताबी हो सकते हैं, थोड़ा बहुत उनको मेडिटेशन का एक्सपीरियंस हो सकता है। तो मैं सिर्फ, और स्पेशली बिकॉज हम लोग कलयुग के दौरान रह रहे हैं, हम लोग अभी कोई सतयुग त्रेता युग में नहीं रह रहे हैं, इवन द्वापर में भी इतना बुरा हाल नहीं था जितना कि कलयुग में है। अगर आप लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म की गहराइयों को समझना और समझाना है। हमारे इस उद्देश्य में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और अपने परिवार और मित्रजनों में शेयर करके। धन्यवाद।